अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हमाहंगी है। पुलिसियों को मुसल्लह अफवाज की हमायत हासिल है, मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा बहुत जरूरी है। रातों रात मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता, मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया है। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत संभाली तो माशी महाज पर मुतादिद चैलेंजेस दरपेश थे। हम नहीं चाहते माइशत का इन्हिसार कर्जों पर हो। कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया। हमने आंखें बंद करके मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान में मीडिया पर कोई कदगन नहीं। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। मेरे दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तनकीद हुई। हमारी हुकूमत ने खंदा पेशानी से तनकीद का सामना किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान की 19 साला जंग में बहुत खून रेजी हुई। मैं कहता रहा अफगान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। बाज़ अनासर अफगान अमन अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इक़्तिदार में आया तो भारत की तरफ से अमन के लिए हाथ बढ़ाया। बदकिस्मती से भारतीय वज़ीर आज़म ने अमन की पेशकश को कबूल नहीं किया। 70 साल से कश्मीर भारत और पाकिस्तान में मुतनाज़ा है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल चीन से जुड़ा है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीन की हमायत करता है और इसी मौक़िफ़ पर कायम है। बास ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने के बावजूद मसला फ़लस्तीन ख़त्म नहीं होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कराची सियासत करने नहीं गया। कराची पाकिस्तान का गेट वे और रीढ़ की हड्डी है। बदकिस्मती से आवाम को पानी में बेयारोगार छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म का फर्ज था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करते। कराची से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कुछ भी हो अपना मिशन आगे लेकर चलेंगे। इमरान खान यू टर्न में मास्टर हैं। कोई बात करे तो कहा जाता है ओपोजिशन एनआरओ मांगती है। डॉक्टर इजाजत देंगे तो ही नवाज शरीफ वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची में पुरतपाक इस्तेमाल को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। कहा कराची की तरक्की का सफर नून लीग अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। लीडर रहनुमा शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, थैंक यू कराची, आपकी वालेहाना मोहब्बतों गर्मजोश इस्तेकबाल का खैर मकदम। कराची के तरक्की का सफर नून लीग अवाम के साथ मिलकर तय करेगी। नवाज शरीफ के हर अहद की तरह कराची के अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा भी पूरा करेंगे। यह आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत की। मॉडल टाउन थाना के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अतात आडल ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की है। रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ के रायवन रिहाइशगाह पर उनके सेक्रेटरी ने कहा कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन जमातों के रहबर कमेटी का इजलास अकरम दुरानी के रहायशा पर होगा। मुस्लिम लीग नून के शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, जबकि पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी और फरतुल्ला बाबर शिरकत करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की 8 से ज़ायद दीगर जमातों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। रहबर कमेटी APC का एजेंडा तय करेगी। इजलास में FATF कानून के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इजलास में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने वाली BNP मेंगल भी शरीक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई का एक और मौका दे दिया। भारत को हुक्मनामा इरसाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण यादव काउंसलर तक काउंसलर रसाई देने का एक और मौका दे दिया। भारत को हुक्मनामा इरसाल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई का एक और मौका दे दिया है। भारत को हुक्मनामा इरसाल करने का जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। कराची ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी की पाइपलाइन में आग लग गई है। पाइपलाइन में KPT के फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी भी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी की पाइपलाइन में आग लग गई। पाइपलाइन में तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है। KPT के फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने से मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि कराची में यह वाकया पेश आया है। कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी की पाइपलाइन में आग लग गई। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदा मलिक मुनव्वर जी। मलिक मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कीजिए। ये कमाड़ी का इलाका है, कराची का कमाड़ी ऑयल टर्मिनल है। वन पर ये आग लगी है। निजी कंपनी का ये कंपनी का डिपो था जहाँ पर आग लगी है और इस वक्त फायर की गाड़ियाँ और नेवी की जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। हम इस आग के नतीजे में 5 अफराद झुलस गए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल के बंस मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त रेस्क्यू की टीमें वहाँ मौजूद हैं और आग बुझाने का जो काम है वो जारी है। ये आग मलिक मुनव्वर, बताइएगा आग लगने की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? जी अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। फायर हकाम का कहना है कि आग बुझाने के बाद जो है इस बात का अखज़ किया जाएगा कि नतीजा निकलेगा कि आग किस नौयत की थी और कैसे लगी। क्या ये कोई गफलत थी या कोई शॉर्ट सर्किट था या ये आग कैसे लगी। कानून का कहना है कि पहले आग बुझाने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि आग कैसे लगी। मगर अभी फिलहाल जो है वहाँ पर फायर की गाड़ियाँ और जो नेवी की फायर टेंडर है वो भी वहाँ मौजूद हैं और आग बुझाने के लिए वहाँ पर ये रेस्क्यू का काम जारी है। जी मलिक मुनव्वर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ हैं? जी 6 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ हैं। 3 फायर की गाड़ियाँ गई थी, 3 नेवी की गाड़ियाँ भी चलाई गई थी। तो अभी आग बुझाने का जो अमल है उसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि आग जो है वो काफी उसने जगह को घेर लिया था, मगर अभी सूरत हाल कंट्रोल में नेवी और के जो सर्विस का काम है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक मुनव्वर, बताइएगा जो अफराद झुलस गए थे उनकी हालत कैसी है? जी अभी उसमें से एक की तो हालत ज्यादा बताई जा रही है कि उसकी ज्यादा तशवीशनाक है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी उनके बारे में अस्पताल के इंतजामिया का कहना है कि अभी उनका जो है वो इब्तदाई जो इलाज है वो किया जाएगा। उसके बाद इनका नतीजा निकलेगा कि आया कि इनके जख्म किस नौयत के। मगर 3 अफराद ऐसे हैं कि जो ज्यादा झुलस गए थे जिन्हें सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मुंतकिल किया गया है। वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी की पाइपलाइन में आग लग गई। पाइपलाइन में तेल की सप्लाई बंद कर दी गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं।
بلوچستان میں پہاڑی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں نے نہ صرف کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ اپنی مدد آپ محفوظ مقامات پر ہیں۔ سبی اور کوہلو کے پہاڑی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلیں نصیر آباد کے ڈیرہ رحمان جوالی میں تباہی مچاتے ہوئے تحصیل تمبو میں داخل ہو گئے۔ سیلابی ریلوں نے درجنوں دیہاتوں کو ڈبو دیا، متعدد مکان تباہ ہو گئے، درجنوں مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ محکمہ نے نقل مکانی شروع کر دی، رابطہ سڑکیں اور پل بھی بہہ جانے سے 30 سے دیہاتوں کا ڈیرہ مراد جمالی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ متاثرین بے یار و مددگار پانی میں پھنسے رہ گئے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ ایک جاری بارشوں کے باعث دریائے کابل میں پانی کے بہاؤ میں تیزی ہے۔ سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نوشہرہ میدان، سوابی، چھوٹا لاہور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ دریائے کابل میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ خیرپور کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریل آنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے، لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا ہے۔ سوابی میں مکان کی چھت گر گئی، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے شامل ہیں، 2 زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس 1160 ٹینٹس دیے تھے، اس کے بعد 5400 میرپور خاص میں 3650 5400 ماسکیٹو نیٹس ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، انہوں نے پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے۔ 4000 ٹینٹس عمرکوٹ میں دیے ہیں، 6000 ٹینٹ سانگڑ میں اور 6000 بدین میں، 1770 تھرپارکر میں، 2000 کے قریب ٹنڈو محمد خان میں، اور یہ ابھی آن گوئنگ ہے، اور یہ تو جو پہنچ چکے ہیں ادھر۔ اس کے علاوہ بھی این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں دیے ہیں تقریباً 2000 ٹینٹس این ڈی ایم اے کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، جو ہم نے دیے ہیں۔ 3780 تارپولین شیٹس ہیں، یہ واٹر پروف، جو کہ انہوں نے دی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹینٹس کے اندر جہاں پہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا پہنچائیں، اس میں بھی فلاحی ادارے، لوکل لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی آفٹر کووڈ اور آپ کی لوکسٹ، یہ ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ ابھی کچھ دنوں سے 4-5 دن سے بارش کی ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی امیڈیٹ فورکاسٹ نہیں ہے بارش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ناردرن ایریاز میں، سوات میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں بھی اس وقت شدید بارش آج کے دن تھنڈر سٹارمز کی پیشن گوئی ہے۔ ادھر وہاں پہ جو برساتیں آ رہی ہیں، ہم ان لوگوں سے بھی سمپتھائز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے انسداد دہشت تشدد بل جلد کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی۔ بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر، میں ہوں شجوعالدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔
वस्तुत बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की हदायत कर दी है। महसब जमहूरी मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। वज़ारत तशद्दुद बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश करने का कहा। तशद्दुद इस्लाम और हमारे आइन की रूह के मुनाफी है। तशद्दुद का खात्मा हमारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट ने पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के केस में शाहिद खाकाना नवाज़ी है। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि इमरान खान की बातों का हकीकत से ताल्लुक नहीं। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकाना नवाज़ी ने कहा, 3 साल पीएसओ के लिए सबसे मुनाफा बख्श थे। अदालत ने पूछा तकर्री का इख्तियार किसका है तो कहा गया वज़ीर आज़म का। हकीकत यह है अगर नैब रहा तो मुल्क नहीं चल सकता। किसी इदारे में कोई माहिर शख्स नहीं है, किसी इदारे में कोई क्वालिफाइड शख्स काम करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म जो बातें करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6328 हो गई। मजीद 424 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,97,585 मरीज हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मसीह मरीजों की जिंदगियां निगल ली हैं। सिंध में 2415, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 143, गिलगित बल्तिस्तान में 71, आजाद कश्मीर में 64 और इस्लाम में 175 मरीज इंतकाल कर गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद हो गई। हलाकतें 8,68,000 हैं। 1,85,00,000 से ज्यादा हुए। मौजूद कोरोना वायरस पर काबू न पाया जा सका, तमाम इकदामात बेसुध हो गए। यूरोप में काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, मगर अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बार जारी है। अमरीका में 1,90,000, ब्राजील में 1,24,000, मैक्सिको में 65,816, रूस में 17,414, भारत में 67,486, तुर्की में 6,462, ईरान में 21,797, अफगानिस्तान में 1,402 और सऊदी अरब में 3,956 अमवात हो चुकी हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए टीवी टुडे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी